नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं जिस प्लांट्स के बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ, देखिए यह खूबसूरत पत्तियों वाला चाइनीज पाम फाउंटेन पेन पाम के नाम से जाना जाता है। और यह पौधा बेहद ही खूबसूरत होता है और एयर प्यूरिफाइड प्लांट्स होता है। इसकी पत्ती हरी चमकदार एवं पंखे के आकार की होती है। ज़्यादातर लोग इसे हरियाली लाने के लिए अपने घर में लगाते हैं, लेकिन यह पौधा हमारे घर के हवा को शुद्ध करता है और जहरीली गैस बेंजामिन इथेन को अवशोषित कर हमारे घर में ऑक्सीजन का संचार करता है। इस पौधे को आप इंडोर आउटडोर में भी रखकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जब तेज गर्मी पड़ने लगती है तो अगर इसे आप आउटडोर में रखते हैं तो इसकी पत्तियां पीली होकर मुरझाने लगती है और रूट खराब हो जाता है और पौधा आपका खराब हो जाता है। तो मैं आज के वीडियो में ये बताऊंगा कि इस पौधे को आपको गर्मी में किस तरह से देखभाल करना है कि मेरा पौधा हरा भरा रहे, ना इसकी पत्ती पीली हो ना रूट खराब हो। यह ऐसा पौधा है कि गमले में लगाकर आसानी से कम देख रेख में आप सालों साल इस पौधे को उगा सकते हैं और इसी तरह से यह पौधा हरा भरा रहता है। दोस्तों, हम पौधे तो लगा लेते हैं, लेकिन इसका अगर उचित देखभाल नहीं करते हैं तो हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। तो आप पौधे गमले में लगाइए, लेकिन इसका अच्छी तरह से केयर करिए, तभी जाके हमारे जो पौधे हैं सालों भर हरे भरे रहते हैं और सालों साल चलते हैं। और इस पौधे में भी खाद नाम मात्र का देना पड़ता है। हर बदलते मौसम में आप 2 महीने के अंतराल में इसमें वर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर का खाद, नीम खली, इन तीनों को मिक्स करके पौधे में दीजिए। पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे। और सप्ते में आप अगर 1 से 1.5 घंटे की मॉर्निंग वाली धूप देते हैं तो पौधा आपका बहुत अच्छे से ग्रो होगा। और जब इसकी पूरी मिट्टी सूख जाए तब आपको पानी देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। ये छोटी छोटी केयर टिप्स को अपनाते हैं तो आपका चाइनीज पाम का पौधा कभी खराब नहीं होगा और हरा भरा रहेगा। दोस्तों, इस पौधे को भूल कर भी आप तेज गर्मी पड़ रही है तो इसे आउटडोर में रखने की गलती नहीं करें। अगर आप आउटडोर में रखते हैं तो तेज गर्मी के कारण इसकी जो पत्तियां हैं झुलस जाती है और जलने लगती है, जिससे प्लांट्स आपका खराब हो जाता है। तो इसे आप अगर बाहर रखे हैं तो इंडोर में अभी शिफ्ट कर दीजिए और सप्ते में एक दिन इसे 1 से 2 घंटे की मॉर्निंग वाली धूप दीजिए और सप्ते में 2 दिन पानी दीजिए। प्लांट्स आपके अच्छे से ग्रो करेंगे। और इसे साल में एक बार इस प्लांट्स की आप प्रूनिंग कर दे, जिससे नए नए लीव्स निकलेंगे और प्लांट्स का ग्रोथ भी अच्छी तरह से होगा। इस पौधे को जिस गमले में भी लगाए हैं उस गमले की ड्रेनिंग होल अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, नहीं तो जल जमाव की समस्या उत्पन्न होगी। इसके जो रूट है वो खराब बहुत जल्दी हो जाते हैं। और जिस गमले में भी लगाए हैं उस गमले की मिट्टी की गुड़ाई आपको हर एक 15 दिन के अंतराल में करते रहना होगा, जिससे प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। गमले की मिट्टी की गुड़ाई आपको हर एक 15 दिन के अंतराल में करना होगा, जिससे ये फायदा होगा कि गमले की जो मिट्टी होगी हल्की होगी, भुरभुरी होगी और ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा। इसलिए आपके पास जितने भी गमले हैं सभी गमले की मिट्टी की गुड़ाई आप हर एक 15 दिन के अंतराल में करते रहें, जिससे आपके गमले की मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी। तो यह नीम खली, इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है और एनपीके का काम करता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, आयरन पाया जाता है, जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, मिट्टी में लगने वाले फंगस को जड़ से ख़त्म करता है और कीट पतंगे को यह पनपने नहीं देता। तो इसका आपको गमले की मिट्टी कोड़ाई करके आप 1 चम्मच साइड साइड में डाल देना है। उसके बाद आपको दूसरे फर्टिलाइज़र के रूप में, देखिए दोस्तों, यह वर्मी कंपोस्ट खाद पक्षियों की खाद से बनता है। इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, आयरन, पोटासियम, कैल्शियम पाया जाता है, जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, रूट डेवलप करने में मदद करता है। तो इसका आपको 100 ग्राम ले लेना है और साइड गमले की किनारे किनारे में आपको डाल देना है। उसके बाद गमले की मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और उसके बाद पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में आपको रख देना है, जिससे आपके पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा और इसके जो लीव्स है वो बड़े बड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप जिस दिन खाद डाल रहे हैं उस दिन इस प्लांट्स को 1 दिन के लिए आप प्रॉपर सनलाइट्स में रख देना, फिर इसे सेमी सेट एरिया में रख दीजिए। उसके बाद आपके पौधे देखिए कितने सुंदर, हेल्दी, खुशी एवं घना। इस पौधे को हमने मार्च के शुरू महीने में एक मिक्स फर्टिलाइजर दिया था। उसके बाद 15 से 20 दिन के अंतराल के बाद देखिए मेरे पौधे का ग्रोथ कितने अच्छी तरह से हुआ है और जो पत्तियां हैं वो हरी चमकदार एवं चौड़ी आकार का हो गया है और पौधे का ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। क्योंकि विंटर के सीजन में कोई भी प्लांट्स का ग्रोथ नहीं होता है, जैसे ही स्प्रिंग सीजन चालू होता है प्लांट्स का ग्रोथ
चालू हो जाता है तो उसी समय आपको ये मिक्स फर्टिलाइज़र पौधे में दे दीजिए। उसके बाद आपके पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा और नए नए ब्रांचेज आएंगे और प्लांट्स पूरा पुष्टि एवं घना हो जाएगा। पौधे को जब भी लगाइए तो मिट्टी वाले गमले में लगाइए 10 से 12 इंची कपोट में। इससे क्या होता है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो मिट्टी में जो नमी है वो बरकरार रखता है और पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होता है। और जितने भी एयर प्यूरिफाइड प्लांट्स है उसे आप खासकर मिट्टी के गमले में लगाइए। पौधे अच्छे से सर्वाइव करते हैं और प्लांट्स का ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह से होता है। इस पौधे को दोमट एवं काली मिट्टी में आप रिवर सीड, वर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर का खाद मिला के पौधे को लगाइए। पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे। इस पौधे को आपको गर्मी से बचाना होगा क्योंकि अब इतनी तेज़ धूप पड़ रही है कि अगर पौधे को आप आउटडोर में रखते हैं तो इसकी पत्तियां पीली होकर झुलस जाएगी। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। इंडोर में अभी प्लांट्स को शिफ्ट कर दीजिए और पौधे को आप सप्ते में एक दिन ब्राइट लाइट यानी मॉर्निंग वाली 1 से 1.5 घंटे की धूप दे दीजिए। और जब मिट्टी ड्राई हो जाए तब इसमें आपको पानी देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका चाइना प्लांट्स पाम का पौधा कभी खराब नहीं होगा और इसी तरह से सालों भर हरा भरा रहेगा। ना इसकी रूट खराब होगी, ना पत्ती पीली होगी, कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़े। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। और इस खूबसूरत पत्ती वाली एयर प्यूरिफाइड प्लांट्स को आप पास के नर्सरी से लाकर अपने घर में ज़रूर लगाएं क्योंकि यह हरियाली के साथ हमारे घर के हवा को शुद्ध करता है। इस पौधे में वाइट रंग के माइटस कीड़े लगते हैं तो उसको हटाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए, जिससे आपका प्लांट्स हेल्दी रहेगा और हेल्दी प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ होता है। तो दोस्तों, आप इन सारी बातों का ध्यान रखें और अपने चाइनीज पाम, फाउंटेन पाम के पौधे का मेरे बताए हुए तरीके से अगर केयर करते हैं तो पूरी गर्मी भर आपके प्लांट्स की पत्तियां पीली नहीं होगी, रूट खराब नहीं होगा और पौधा हरा भरा रहेगा। बस उसके लिए आपको वर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर का खाद दीजिए और मिट्टी ड्राई हो जाए तब आपको पानी देना है। पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा और पूरी गर्मी इसी तरह से इसकी पत्ती हरी भरी रहेगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नई किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।